स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। उषा बहन जी चुप थी, संतोष सिंह धीर। पिछले 20 बरस से उषा बहन जी शहर में मजदूरों के बीच काम कर रही थी और उनमें बहुत लोकप्रिय थी। मजदूरों की स्त्रियों में वह और भी जानी पहचानी थी। मजदूरों की दैनिक समस्याओं के लिए भी वह संघर्ष करती थी। वह उन्हें सचेत करती थी, शिक्षित करती थी। उनका विश्वास था कि देश में एक दिन मजदूरों का अपना राज्य होगा और जमाना बदलेगा। पूंजीवाद समाप्त होगा, समाजवाद आएगा और मजदूर अपने श्रम का खुद मालिक होगा। गरीबी समाप्त होगी, हर किसी को अच्छा खुशहाल जीवन मिलेगा। साथ ही वह यह भी कहती थी कि इसके लिए मजदूरों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वह ठीक कहती थी। मजदूर उनके नेतृत्व में संघर्ष करते आ रहे थे। मजदूरों की स्त्रियां संग्राम में हिस्सा लेती थीं। मजदूरों की स्त्रियों में उन्हें देवी जैसा आदर सत्कार मिलता था। उषा बहन जी शिक्षित एवं विवेकशील थी। उन्हें सारी दुनिया के हालात मालूम थे। कहाँ क्या हो रहा है वह सब कुछ बता सकती थी। रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका उनके लिए ऐसे थे जैसे शहर के गली कूचे। उषा बहन जी साधारण स्त्रियों की तरह नहीं थीं, वह उनसे सर्वथा भिन्न थीं। मंच पर भाषण देते समय बादल की तरह गरजती थीं। मजदूर उन्हें देखते ही बहन जी पुकारने लगते थे। उषा बहन जी गहन गंभीर एवं चरित्रवान नेता थीं। वह सांसदों से भी वार्तालाप कर सकती थीं और अशिक्षित कुलियों से भी। वह यद्यपि संभ्रांत थी किंतु स्वयं को सामान्य जाति का मानती थी। भद्र लोगों को पृथक सर्वहारा के साथ रच बस जाती थी। वह फरिश्तों की मानिंद थी जो छोटे बड़े का अंतर मिटाकर मानवता के आधार पर अपनी जीवन यापन करते हैं। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, एक सांसद क्या और एक कुल्ली क्या। वह कुलियों मजदूरों के घरों में बड़ी बेतकल्लुफी से जाती थी और उनके घर का एक सदस्य बन जाती। उनके मैले कुचैले बच्चों को इस प्रकार गोदी में लेती जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। उषा बहन जी की व्यक्तित्व भी बड़ी आकर्षक था। गोरा रंग, तीखे नयन नक्श, चौड़ा माथा, गोल गदराए चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सुराहीदार गर्दन, सामान्य कद काठी। वह आमतौर पर सीधी सादी साड़ी पहनती थी, कभी कभी सलवार सूट भी। साड़ी में वह पंख फैलाए फूली हुई बत्तख के समान लगती थी। उनके बाल भी साधारण ही थे। वह सीधी मांग निकालती तथा पीछे एक छोटी सी छोटी या जूड़ा बनाती थी। पीछे से उनकी चोटी में एक डोरी भी नजर आती थी। उनके केश साधारण पाटियों में बंटे होते थे, किंतु वह फिर भी आकर्षक लगती थी। वास्तव में उनकी सुंदरता तो अत्यंत सादगी में रहने की ही थी। उनके पति भी प्रसिद्ध समाज सेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह भी उषा बहन जी की भांति ही मजदूरों में अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति थे। एक जमाने में वह उषा बहन जी के सहपाठी थे। दोनों प्रगतिशील विचारों के तथा संभ्रांत घरानों से संबंधित थे। विशेषता यह थी कि दोनों में आरंभ से ही लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी थी। दोनों विवेकशील थे और तदैव लोकहित के बारे में ही चिंतन किया करते थे। निजी चिंताओं से वे दोनों सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गए थे। उषा बहन जी की आयु इस समय 46 वर्ष के आसपास थी और उनके पति 50 पार के प्रतीत होते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी, बच्चा हुआ ही नहीं था या उन्होंने खुद परिवार नियोजन अपनाया था, यह बात स्पष्ट नहीं थी। मालूम होता था उन्होंने आत्मनियंत्रण किया था, क्योंकि वे जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे उसमें परिवार के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उच्च घराने में जन्म लेने पर भी दोनों आशियों मुनियों की तरह रहते थे। सुना था कि दोनों के पास एक छोटा सा कमरा था, थोड़े से बर्तन तथा जरूरत भर की वस्तुएं थीं। उनकी जरूरतें थीं ही कितनी। कंधों पर झोला लटकाकर दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम पर निकल जाते। जमाने को वे आदर्श पति पत्नी लगते थे। उषा बहन जी जब कभी मजदूर बस्ती में आती तो स्त्री पुरुष उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते। आज तो बहन जी आई हैं, उषा बहन जी आई हैं। उनके मध्य स्वयं को पाकर उषा बहन जी बहुत प्रसन्न होती थी। उषा बहन जी मछली और लोग उनके लिए पानी थे। उषा बहन जी आती तो एक बार लगभग सारी बस्ती में चक्कर लगाती। क्या बात है रानी, हरबंस कौर का क्या हाल है? पूरन देवी कैसी है? अब तो घरवाला शराब पीकर नहीं मारता। ओ भाई गुरवचन सिंह,
तेरी शिकायत आई है। तू ताश के साथ जुआ खेलता है। भाई ये ठीक नहीं, बच्चे कैसे पलेंगे? दुलारी, मिल गई ना तेरे मर्द को नौकरी, उससे कहना जी लगा के काम करे, उसमें भी कमी है। हाँ, उस प्यारा राम की माई का क्या हाल है? वह बीमार थी ना? बहन जी, वह तो अब ठीक ठाक है। कभी स्त्रियां कभी पुरुष उन्हें पूछने आते? बहन जी, ये मिल वाले अब बोनस कब तक देंगे? भाई, बोनस भी देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ तो रहे हैं। बहन जी, राम स्वरूप के मामले का क्या फैसला हुआ जिसका हाथ कट गया था? उसको भी मुआवजा मिलेगा। उस रूलिये फिटर का? कौन रूलिये? जिसे निकाल दिया गया था। उसके बारे में मुझे पता नहीं, देखकर पता लगेगा। बस्ती में दलीप कौर नाम की एक मजदूर स्त्री थी। जब उषा बहन जी एक दिन उसके घर गईं तो वह गुमसुम सी बैठी थी। उषा बहन जी ने उससे कारण पूछा। क्या बात है दलीप कौर, बहुत उदास बैठी हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उसने धीरे से भरी भरी आवाज में कहा। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। फिर तुम इतनी उदास क्यों हो, एकदम गुमसुम? क्या बताऊं बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे बताने वाली नहीं? नहीं जी, बताने वाली तो है। फिर तू बताती क्यों नहीं है? दलीप कौर की आंखों से बेर के बराबर मोटे मोटे आंसू धरती पर गिरने लगे। बहन जी, आपको क्या बताऊं, आज तो मैं मर भी नहीं सकती। ओहो, पर हुआ क्या? आखिर बात भी बताओगी? बात तो बहन जी कुछ भी नहीं, पर है इतनी बड़ी कि। ओहो, पर बता भी दो मेरी अच्छी बहन। दलीप कौर ने लड़ियों जैसे आंसू छिटके और रुंधे गले से बोली। बहन जी, आज 12 बजे के लगभग मेरी भांजी आ गई थी। तुम्हारी बहन का बेटा? हाँ, मेरी बहन का बेटा कभी कभी आ जाया करता है। मैंने उससे रोटी पूछी तो उसने हामी भर ली। हाँ, मौसी खाऊंगा। बहन जी बड़ी उत्सुकता से उसकी बात सुन रही थी। घर में आटा नहीं था, उधार लेने के लिए आस पड़ोस का कोई घर छोड़ा नहीं था। सबका आटा देना था। सुबह भी उधार के आटे में रोटी बनाई थी और अब आटा खत्म था। सुबह की 2 रोटियां घर में बची पड़ी थीं और थोड़ी सी दाल भी। बहन जी, मैंने वही 2 रोटियां टिफिन जैसी थाली में रख दी और साथ में वही दाल। बहन जी, मैंने उसके आगे थाली रख तो दी थी, पर मुझे उसके पास खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। भगवान की दया से 18-19 बरस का जवान लड़का था। 2 नामालूम रोटियों से उसका क्या बनना था? मैंने थाली उसके आगे रखी और खुद घर से निकलकर पड़ोसियों के घर जा बैठी। अगर मैं उसके सामने होंगी तभी तो वह और रोटी मांगेगा। उषा बहन जी पत्थर बनी बिट विट देख रही थी। उनके लिए हुंकार भरना मुश्किल हो रहा था। बहन जी, बार बार मैंने पड़ोसियों के घर से अपने घर की ओर देखती रही, कब वह उठकर जाए और कब मैं घर में लौटूं। मेरा इंतजार करके आखिर वह लड़का वहां से उठा और साइकिल पकड़कर चला गया। उसने वहीं 2 रोटी खाकर थाली नीचे रख दी थी। बहन जी, वह धीरे धीरे गली में चला जा रहा था। मैंने उसकी पीठ देखी थी। बहन जी, वह अपने मन में क्या सोचता होगा? ऐसी है मेरी मौसी? बहन जी, वह कितने दिनों बाद आज मेरे घर आया था। मेरी बहन क्या कहेगी? दलीप कौर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उषा बहन जी चुप थी। पिछले 20 बरस से उषा बहन जी शहर में मजदूरों के बीच काम कर रही थी और उनमें बहुत लोकप्रिय थी। मजदूरों की स्त्रियाइयों में वह और भी जानी पहचानी थी। मजदूरों की दैनिक समस्याओं के लिए भी वह संघर्ष करती थी। वह उन्हें सचेत करती थी, शिक्षित करती थी। उनका विश्वास था कि देश में एक दिन मजदूरों का अपना राज होगा और जमाना बदलेगा। पूंजीवाद समाप्त होगा, समाजवाद आएगा और मजदूर अपने श्रम का खुद मालिक होगा। गरीबी समाप्त होगी, हर किसी को अच्छा खुशहाल जीवन मिलेगा। साथ ही वह यह भी कहती थी कि इसके लिए मजदूरों को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। वह ठीक कहती थी। मजदूर उनके नेतृत्व में संघर्ष करते आ रहे थे। मजदूरों की स्त्रियां संग्राम में हिस्सा लेती थीं। मजदूरों की स्त्रियों में उन्हें देवी जैसा आदर सत्कार मिलता था।
उषा बहन जी शिक्षित एवं विवेकशील थी। उन्हें सारी दुनिया के हालात मालूम थे। कहाँ क्या हो रहा है वह सब कुछ बता सकती थी। रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका उनके लिए ऐसे थे जैसे शहर के गली कूचे। उषा बहन जी साधारण स्त्रियाओं की तरह नहीं थीं। वह उनसे सर्वथा भिन्न थीं। मंच पर भाषण देते समय बादल की तरह गरजती थी। मजदूर उन्हें देखते ही बहन जी पुकारने लगते थे। उषा बहन जी गहन गंभीर एवं चरित्रवान नेता थी। वह सांसदों से भी वार्तालाप कर सकती थी और अशिक्षित कुलियों से भी। वह यद्यपि संभ्रांत थी किंतु स्वयं को सामान्य जाति का मानती थी। भद्र लोगों को पृथक सर्वहारा के साथ रच बस जाती थी। वह फरिश्तों की मानिंद थी जो छोटे बड़े का अंतर मिटाकर मानवता के आधार पर अपनी जीवन यापन करते हैं। उनके लिए सभी इंसान एक समान थे, एक सांसद क्या और एक कुल्ली क्या। वह कुलियों मजदूरों के घरों में बड़ी बेतकल्लुफी से जाती थी और उनके घर का एक सदस्य बन जाती। उनके मैले कुचैले बच्चों को इस प्रकार गोदी में लेती जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। उषा बहन जी की व्यक्तित्व भी बड़ी आकर्षक था। गोरा रंग, तीखे नयन नक्श, चौड़ा माथा, गोल गदराए चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सुराहीदार गर्दन, सामान्य कद काठी। वह आमतौर पर सीधी सादी साड़ी पहनती थी, कभी कभी सलवार सूट भी। साड़ी में वह पंख फैलाए फूली हुई बत्तख के समान लगती थी। उनके बाल भी साधारण ही थे। वह सीधी मांग निकालती तथा पीछे एक छोटी सी छोटी या जूड़ा बनाती थी। पीछे से उनकी चोटी में एक डोरी भी नजर आती थी। उनके केश साधारण पार्टियों में बंटे होते थे, किंतु वह फिर भी आकर्षक लगती थी। वास्तव में उनकी सुंदरता तो अत्यंत सादगी में रहने की ही थी। उनके पति भी प्रसिद्ध समाज सेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह भी उषा बहन जी की भांति ही मजदूरों में अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति थे। एक जमाने में वह उषा बहन जी के सहपाठी थे। दोनों प्रगतिशील विचारों के तथा संभ्रांत घरानों से संबंधित थे। विशेषता यह थी कि दोनों में आरंभ से ही लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी थी। दोनों विवेकशील थे और तदैव लोकहित के बारे में ही चिंतन किया करते थे। निजी चिंताओं से वे दोनों सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गए थे। उषा बहन जी की आयु इस समय 46 वर्ष के आसपास थी और उनके पति 50 पार के प्रतीत होते थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। बच्चा हुआ ही नहीं था या उन्होंने खुद परिवार नियोजन अपनाया था, यह बात स्पष्ट नहीं थी। मालूम होता था उन्होंने आत्मनियंत्रण किया था, क्योंकि वे जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे उसमें परिवार के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उच्च घराने में जन्म लेने पर भी दोनों आशियों मुनियों की तरह रहते थे। सुना था कि दोनों के पास एक छोटा सा कमरा था। थोड़े से बर्तन तथा जरूरत भर की वस्तुएं थीं। उनकी जरूरतें थीं ही कितनी। कंधों पर झोला लटकाकर दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम पर निकल जाते। जमाने को वे आदर्श पति पत्नी लगते थे। उषा बहन जी जब कभी मजदूर बस्ती में आती तो स्त्री पुरुष उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते। आज तो बहन जी आई हैं, उषा बहन जी आई हैं। उनके मध्य स्वयं को पाकर उषा बहन जी बहुत प्रसन्न होती थी। उषा बहन जी मछली और लोग उनके लिए पानी थे। उषा बहन जी आती तो एक बार लगभग सारी बस्ती में चक्कर लगाती। क्या बात है रानी, हरबंस कौर का क्या हाल है? पूरन देवी कैसी है? अब तो घरवाला शराब पीकर नहीं मारता। ओ भाई गुरवचन सिंह, तेरी शिकायत आई है, आर तू ताश के साथ जुआ खेलता है। भाई ये ठीक नहीं, बच्चे कैसे पलेंगे? दुलारी, मिल गई ना तेरे मर्द को नौकरी, उससे कहना जी लगा के काम करे, उसमें भी कमी है। हाँ, उस प्यारा राम की माई का क्या हाल है? वह बीमार थी ना? बहन जी, वह तो अब ठीक ठाक है। कभी स्त्रियां कभी पुरुष उन्हें पूछने आते। बहन जी, ये मिल वाले अब बोनस कब तक देंगे? भाई, बोनस भी देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ तो रहे हैं। बहन जी, राम स्वरूप के मामले का क्या फैसला हुआ जिसका हाथ कट गया था? उसको भी मुआवजा मिलेगा। उस रुलिये फिटर का? कौन रुलिये? जिसे निकाल दिया गया था। उसके बारे में मुझे पता नहीं, देखकर पता लगेगा। बस्ती में दलीप कौर नाम की एक मजदूर स्त्री थी। जब उषा बहन जी एक दिन उसके घर गईं तो वह गुमसुम सी बैठी थी। उषा बहन जी ने उससे कारण पूछा।
क्या बात है दलीप कौर, बहुत उदास बैठी हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उसने धीरे से भरी भरी आवाज में कहा। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? फिर तुम इतनी उदास क्यों हो, एकदम गुमसुम? क्या बताऊं बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे बताने वाली नहीं? नहीं जी, बताने वाली तो है। फिर तू बताती क्यों नहीं है? दलीप कौर की आंखों से बेर के बराबर मोटे मोटे आंसू धरती पर गिरने लगे। बहन जी, आपको क्या बताऊं, आज तो मैं मर भी नहीं सकती। ओहो, पर हुआ क्या? आखिर बात भी बताओगी? बात तो बहन जी कुछ भी नहीं, पर है इतनी बड़ी कि ओहो, पर बता भी दो मेरी अच्छी बहन। दलीप कौर ने लड़ियों जैसे आंसू छिटके और रुंधे गले से बोली। बहन जी, आज 12 बजे के लगभग मेरी भांजी आ गई थी। तुम्हारी बहन का बेटा? हाँ, मेरी बहन का बेटा कभी कभी आ जाया करता है। मैंने उससे रोटी पूछी तो उसने हामी भर ली। हाँ, मौसी खाऊंगा। बहन जी बड़ी उत्सुकता से उसकी बात सुन रही थी। घर में आटा नहीं था, उधार लेने के लिए आस पड़ोस का कोई घर छोड़ा नहीं था। सबका आटा देना था। सुबह भी उधार के आटे में रोटी बनाई थी और अब आटा खत्म था। सुबह की 2 रोटियां घर में बची पड़ी थीं और थोड़ी सी दाल भी। बहन जी, मैंने वहीं 2 रोटियां टिफिन जैसी थाली में रख दी और साथ में वही दाल। बहन जी, मैंने उसके आगे थाली रख तो दी थी, पर मुझे उसके पास खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। भगवान की दया से 18-19 बरस का जवान लड़का था। 2 नामालूम रोटियों से उसका क्या बनना था? मैंने थाली उसके आगे रखी और खुद घर से निकलकर पड़ोसियों के घर जा बैठी। अगर मैं उसके सामने होंगी तभी तो वह और रोटी मांगेगा। उषा बहन जी पत्थर बनी बिटविट देख रही थी। उनके लिए हुंकार भरना मुश्किल हो रहा था। बहन जी, बार बार मैंने पड़ोसियों के घर से अपने घर की ओर देखती रही। कब वह उठकर जाए और कब मैं घर में लौटूं। मेरा इंतजार करके आखिर वह लड़का वहां से उठा और साइकिल पकड़कर चला गया। उसने वहीं 2 रोटी खाकर थाली नीचे रख दी थी। बहन जी, वह धीरे धीरे गली में चला जा रहा था। मैंने उसकी पीठ देखी थी। बहन जी, वह अपने मन में क्या सोचता होगा? ऐसी है मेरी मौसी। बहन जी, वह कितने दिनों बाद आज मेरे घर आया था। मेरी बहन क्या कहेगी? दलीप कौर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उषा बहन जी चुप थी। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।